मैं इस टाइम बाहर निकली थी, मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। आप लोग जानते होंगे, एक पाकिस्तानी लेडी है सितारा यासीन, उनका चैनल है, बहुत फेमस है, वो ब्लॉगिंग करती हैं। तो उनका एक मसला चल रहा है कि उनकी रियल सिस्टर ने उन पे इल्ज़ाम लगाया कुछ कि उनके शौहर से उनका अफेयर है, ठीक है। तो अब जो है वो उनके पास सऊदी अरेबिया घूमने गई थी सितारा जी, तो वहाँ पे भी 2 महीने रह गई, लेकिन तब भी कुछ नहीं समझ में आया, और उसके बाद भी यहाँ आ गई वापस। आकर भी 3 महीने हो गए तो भी कुछ नहीं बात हुई। तो अचानक से ये किस्सा आया सामने, तो मैं रोज़ डेली देख रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मैं उनको उन्हीं के चैनल से इंस्पायर होकर मैंने अपना स्टार्ट किया। एक लेडी है जिनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करी हुई है, वो अपने 3 बच्चों को बहुत अच्छे से रख रही हैं और बहुत अच्छी इनकम है उनकी, और मतलब उनके व्यूअर्स बहुत सारे हैं, लैक्स में हैं। तो मुझे तो भाई सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ें इसलिए मतलब उनको मैं इसलिए वॉच करती हूँ कि वो बहुत इंस्पिरेशन देती है, एंड मुझे ना बहुत अच्छा लगता है उनका चैनल वॉच करना। बहुत उनके अंदर कुछ बात है। तो अब क्या है कि मैं कब से देख रही हूँ लोगों को उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनके अपने ही, जैसे कि उनकी बहन की बेटी, ठीक है, वो तो एकदम पलट गई। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये जो है सबसे बड़ी विलन यही है, मास्टरमाइंड यही है। और आज अभी मैंने वॉच किया उनकी मदर का इंटरव्यू, उन्होंने भी यही बोला है, सितारा की मदर ने, कि ये सारा काम नैना का किया हुआ है। तो आज मैं सुबह से उनकी वीडियोस देख रही हूँ, तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, और मैं चाह रही हूँ उनको मैसेज देना लोगों को कि ये क्या हो रहा है इनके आसपास। एक पाक इनसाइडर करके हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने घर जाकर सितारा सिस्टर करके फिर उनकी बहन सलमा से प्रूफ्स लेकर पूरे स्क्रीन पे दिखा दिए। भाई आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? आपकी सिस्टर के साथ अगर ऐसा होता तो आप ऐसा ही करते क्या, प्रूफ पब्लिक को दिखाते? आप एक अपनी व्लॉगिंग के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। फिर एक बेबो की रोशनी है, वो हंस के उनके बारे में बोल रही थी, हंस के। मैं इतनी हैरान हो रही थी, और वो उनकी माँ बन के उनके घर रह कर आई हैं। रिश्तों को पलटते हुए देखकर मैं सितारा जी को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आप जो है ये व्लॉगर्स है ना, इन सब से दूर रहो, इनको अपने घर में मत घुसने दिया करो, क्योंकि ये वक्त पड़ने पर इतना चीट करते हैं ना अपने आप को नेम एंड फेम देने के लिए। और दूसरी बात ये, मैं सलमा जी से ये बोलूँगी कि आप तो गुस्से वाली लेडी हैं, मैंने जो आपको गेस किया, और आप जुनून में आ गई और सब कुछ आपने यूट्यूब पे बक डाला, या जहाँ भी बोल दिया, जो कि आप भूल गई सारे रिश्ते। मैं इतनी हैरान हूँ, अपनी बहन को बोल दिया आपने कि आप सुसाइड कर ले। ऐसे कौन करता है? आदमी कभी किसी के सगे नहीं हुए, याद रख लेना आप मेरी बात। और आदमियों के चक्कर में अपनी बहन को छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। तो तीसरी बात यह कि आपके जो हस्बैंड है, सबसे पहले आप उनसे रिश्ता तोड़ो, फिर आप सितारा को कुछ बोलो, ठीक है। अगर अब मैंने आपके हस्बैंड को देख लिया आपके साथ, तो आपको मैं बोलूँगी कि आप सबसे बढ़िया मूर्ख औरत है दुनिया की, ठीक है। और सितारा से फिर रिश्ता तोड़ लेना आप, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड से रिश्ता तोड़ो ना। जब आप अपने हस्बैंड से इतना ही प्यार करती हो तो उनसे रिश्ता तोड़ दो।
ठीक है। दूसरी बात ये कि नमस्ते जी, दूसरी बात ये है कि आप जो है सितारा के आसपास जो मैं देख रही हूँ ना, उनके मामू, उनके ब्रदर बोल रहे हैं मैं आज से सितारा को बाइकआउट करता हूँ और सलमा को मैं फेवर करता हूँ। मेरी बहन पर्दे में रहती थी। एक बार मैंने उनको बोला था, इनको सितारा की सिस्टर को, कि आप जो है, आपको मैं बिना नकाब में देखना चाहती थी, क्या पता आप सितारा से भी सुंदर हो, लेकिन वो पर्दे में ही रहती तो ज़्यादा अच्छा था। अब मैं इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहती, ठीक है, इस बारे में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट मेरा मेन बेसिक मैसेज ये था कि सब इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। सबसे बड़ी विलेन वो नैना, मैंने पहले ही सबको मैसेजेस में लिख दिया था कि सबकी करता धरता नैना है, और अभी अभी सितारा की मदर ने ये बात आकर सामने बता दी। लेकिन शायद पता नहीं किसी ने मेरे मैसेज पढ़े कि नहीं पढ़े, इसलिए मेरे को बहुत अंदर से वो परेशानी हो रही थी कि मैं एक वीडियो बनाकर, पता नहीं मेरी कोई वीडियो देखेगा भी कि नहीं उनमें से। मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं रह नहीं पाई। मैंने कहा चलो सितारा को आगाह किया जाए कि वो बहुत सीधी है, और जो भी ये सबूत दिखा रही है सलमा, या जो भी दिखा रहे हैं, क्या पता किसी ने बना के भेजे हो, ठीक है ना, क्या पता किसी ने क्रिएट किए हो वो सबूत। बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं, हैकिंग तक हो जाती है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो जो चैट सी आप दिखा रहे हैं, हो सकता है कोई बात भी हो, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड को बोलो ना। आप अपनी बहन का घर क्यों ख़राब कर रही हैं? अगर आप इतनी अच्छी सिस्टर होती तो अपनी बहन का घर ना ख़राब करती। पहले आप अपना घर देखती, अपने हस्बैंड को देखती, ठीक है ना। आप सीधे ही बोल रही हैं कि आप सुसाइड कर लो। वेरी स्ट्रेंज। इतना गुस्सा अपने बहन के लिए अचानक से, ऐसे तो नहीं होता ब्लड रिलेशंस में। फिर भी बंदा सेक्रीफाइस करता है, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसिंग नेचर होता ही है इंसान का। जो अल्लाह को इतना मानने वाली हैं, आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हैं, और आप सीधा अपनी बहन को कह रही हैं आप सुसाइड कर लो। मेरे को तो बहुत अजीब बात लगी। तो जो इंसान सबसे प्यार करता है ना, वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग नेचर का होता है, बदला लेने वाला नहीं होता। और वो सब आपके फैमिली में सही कह रहे हैं कि आपको इंटरनली ये बात करनी चाहिए थी, ना कि आपको यूट्यूब पे वीडियो डालनी चाहिए थी, ठीक है। और सबसे बेस्ट, चलो मैं साजिद को आज तक समझती थी कि भाई वो ठीक नहीं है, या फिर सितारा को इतना केयर नहीं करता, जो भी है, बट आज उनकी इमेज मेरी नज़रों में अच्छी बन गई, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को आफ्टर ऑल सपोर्ट किया। और मैं उनसे यही उम्मीद रखती हूँ। देखिए, गलतियाँ इंसान से होती हैं। अगर आप हस्बैंड या वाइफ में से किसी से गलती हुई भी है ना, तो उन दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने प्यार का इम्तिहान तब दिखाएं, माफ़ करके दिखाएं, ठीक है, ना कि बदला लेकर दिखाएं। ये ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं। इंसान से किसी से भी गलती हो सकती है, चाहे वो कोई भी हो। तो हस्बैंड वाइफ का असली टेस्ट तभी होता है, माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा इंसान माना जाता है। तो मेरा यही मैसेज था। पता नहीं सितारा के जो आसपास लोग हैं, मैं उनसे बहुत हैरान हूँ। एक बाबर है जो सितारा के सपोर्ट में है, बस वो है रियल पर्सन, जो कुछ भी बोल नहीं रहा और चुपचाप से बात को टालने की कोशिश कर रहा है। और दिलबर भी ठीक है, अपने आप में मस्त है, लेकिन पार्ट नहीं लेना चाह रहा वो। बट उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बहन को समझाएं, जो कुछ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नैना की जो हरकतें हैं वो देखने को मिल रही हैं।
ऐसे दिखा रही हैं जैसे सुपरस्टार बन गई 4 दिन में, बिल्कुल ईविल अपना इमेज शो कर रही हैं। और ईविल इमेज के साथ साथ जो एक विलेन लेडी होती है ना, वो सब एक्सप्रेशन उनके फेस पे आ रहे हैं। और जो एक्सप्रेशंस है ना एक्चुअली वो सबके फेस पे हैं, वो मैं पढ़ सकती हूँ, वो सबका पता चल रहा है कौन कितना पानी में। रोने से कुछ नहीं होता। रोने को तो मैं अभी आपको रो के दिखा दूँ, रोने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब वो तो ये तो दोनों बहनें तो साजिश का शिकार हुई हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रही है बात। तो जब समझ में आएगी तो सारे रिश्तों में खटाई पड़ जाएगी। हाँ, हम तो इतना खुश होते थे बाबर को और इनको सबको साथ में देखकर, सितारा को और दिलबर को। इनफैक्ट इनको ये नहीं समझ में आ रही कि इन सबके साथ होने से इनकी वीडियोस अच्छी लगती थी। बाकी सितारा तो फिर भी कर लेगी आगे, लेकिन असली इफ़ेक्ट तो नैना की ही वीडियोस पे पड़ेगा, जिसकी सितारा की वजह से ये आगे बढ़ी है। और सब बड़े हैं इनके रिश्तेदार, कोई भी एहसान नहीं मानता। सब सोच रहे हैं हम बने बनाए स्टार्स हैं। और हकीकत तो ये है कि अगर ये लोग अपने बलबूते पे वीडियो स्टार्ट करते तो शायद अभी इनके 400-500 सब्सक्राइबर भी ना हुए होते। हमसे पूछो हम कितनी मेहनत करते हैं, अभी तक 100 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं 6 महीने में भी, 8 महीने में भी। तो ऐसे ही नहीं मिल जाते सब्सक्राइबर, ठीक है ना। और हमें मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तो 1 साल मेहनत करूँगी, 2 साल मेहनत करूँगी, फिर भी करती रहूँगी, क्योंकि अगर हम में दम होगा तभी हमारी वीडियोस आगे बढ़ेंगी। अगर हम में दम नहीं होगा तो ठेंगा मिलेगा। ये एक आपके ऊपर है कि आप किस टाइप की वीडियोस, क्या चीज़ दिखाते हो पब्लिक को कि वो देख के खुश हो। तो आज के लिए इतना ही, मेरे से ना रहा नहीं गया। मेरा एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सितारा तक ये बातें पहुंचाना है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि ये तो लाइफ में चलता रहता है। ये जो उनके साथ हुआ है ना, क्योंकि वो उन्होंने तरक्की इतनी जल्दी करी है कि लोग जेलसी करने लग गए, उनको गिराने की पूरी साजिश की गई है। बाकी अब वो देखो, उनकी मदर भी उनके साथ है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरी दोनों बेटियों के साथ ऐसा हो, वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करें स्क्रीन के ऊपर आकर। कोई भी मदर नहीं चाहती है। ये सलमा को सोचना चाहिए, गुस्से में पागल होकर अपना घर खराब कर रही है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। और मर्द तो होते ही ऐसे हैं, मर्दों के चक्कर में पड़ोगे तो एक दिन भी नहीं रह पाओगे। किसी की भी 10 साल की भी शादी नहीं टिकेगी, 2 साल की भी नहीं टिकेगी, 5 साल की भी नहीं टिकेगी। समझ में आई? सलमा को ये समझ जाना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, ठीक है। अब मैं एंड करती हूँ वीडियो का। होप करती हूँ कि ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाएगा। वैसे ये ऑनलाइन लाना नहीं चाहिए था।